Hello everyone, welcome to the biggest discussion of your life जो शायद आप लोगों को आज की डेट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि मैंने 10th का एग्जाम दे लिया है। अब मुझे क्या स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम बेस्ट रहेगी, कौन सी स्ट्रीम में बेस्ट ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए। मेरा फ्रेंड ये ले रहा है, मेरे फादर मुझे ये बोल रहे हैं, मेरे को कुछ और ऐसा लग रहा है, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देखी उसमें मुझे ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है। इन सब कंफ्यूजन्स का आज इस वीडियो के बाद द एंड हो जाएगा। बिल्कुल आप इस वीडियो के बाद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कौन सा ऑप्शन करियर का आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। मैं हूं अंकुर शर्मा ग्लोबल गुरु क्लासेस से और आज मैं द एंड करने जा रहा हूं उस डिस्कशन का जिसके वजह से आप लोगों की रातों की नींद खराब है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चलिए बहुत लंबा नहीं लेते हुए लेट्स नेविगेट योर करियर पाथ। 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, किसे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मत पूछिए कि मुझे साइंस लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए, हु एम आई, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू आई वांट। मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है और मुझे किस तरीके की लाइफ आगे चाहिए। मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मुझे अल्टीमेट पावर चाहिए। मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं, मैं मोदी जी बनना चाहता हूं। कैसे नरेंद्र मोदी जी बन गए पूरे देश के सामने। मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को लोगों की सेवा करने में, या ह्यूमन बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, क्या करती है, मेरे को उस चीज़ के अंदर बहुत इंटरेस्ट है। या फिर मैं बनना चाहता हूँ, मेरे को नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं सीए बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मेरे को बहुत पैसा कमाना है और पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी कहलाना है। या फिर मैं एक सॉफ्ट हार्टेड बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं अगला शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, मैं अगला आमिर खान बनना चाहता हूँ, या मैं अजय देवगन बनना चाहता हूँ, व्हाट्सो एवर योर लाइक्स इज। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको किस तरीके की लाइफ पसंद है और आप क्या बन सकते हैं, आपकी इंटरनल चॉइस क्या है, आपकी अंदर से कॉलिंग क्या है। इस चीज के बारे में सोचिए। तो आपके लिए कभी भी ये स्ट्रीम्स मैटर नहीं करेंगी, सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से अचीव क्या करना चाहते हैं। चलिए और क्लियर करते हैं इस चीज को। सबसे पहले मिथ के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में। सबसे पहला मिथ है देयर इज अ बेस्ट स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम बेस्ट नहीं है। आप साइंस ले लीजिए, आप आईआईएम का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अनएम्प्लॉयड हैं, आज उतने अच्छे वेल पेड नहीं हैं जितना आपका बगल का किराने का दुकानदार हो सकता है। तो स्ट्रीम कभी भी ये चूज करने से सक्सेस गारंटी हो जाएगी, ये कहीं भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी रियलिटी क्या है, इसकी रियलिटी है बेस्ट स्ट्रीम इज दैट फिट्स योर स्ट्रेंथ एंड गोल्स। कि सिर्फ वही स्ट्रीम बेस्ट है जो आपके स्ट्रेंथ, आपके गोल और आपकी पर्सनालिटी को फिट सूटेबल है। देन साइंस इज द ओनली पाथ टू सक्सेस। साइंस लेने वाला जीनियस होता है, दुनिया में उसकी बहुत वैल्यू होती है। 90% प्लस मार्क्स आए तो आपको साइंस ही लेनी चाहिए। साइंस सक्सेस का कोई एक लौता द्वार नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो आपको अभी जानना बाकी है अपनी लाइफ में। इसकी रियलिटी क्या है? एवरी स्ट्रीम बिल्ड्स हाई पेइंग करियर्स। सीए, लॉयर्स, यूपीएससी एग्जाम्स, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईएफएस बन रहे हैं, डिजाइनर्स बन रहे हैं। अरे डिजाइनर बैग्स तो आजकल, अभी लास्ट मैंने किसी वीडियो में देखा था 1.5 करोड़ का तो हैंड बैग जा रहा है। एक हैंड बैग 1.5 करोड़ का, तो जिसने बनाया होगा उसको क्या रियली उसकी कॉस्टिंग 1.5 करोड़ पड़ी होगी क्या? तो देखिए आप चीज कहाँ जा रही है। यू नेम दी लॉयर्स, राम जेठमलानी जी, बहुत ही रेस्पेक्टफुली मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं। और जैसा मैंने कहीं पढ़ा था कि वो 25 लाख से
कुछ करोड़ तक एक केस या एक हेयरिंग का चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही हाई पेइंग हैं या इंजीनियर्स ही हाई पेइंग हैं। आप जिस स्ट्रीम में, जिस प्रोफेशन में अपना बेस्ट देंगे, आप नेशन के द बेस्ट बनेंगे, वहाँ सब चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। चाहे वो फेम हो, चाहे वो नेम हो, चाहे वो वेल्थ हो, कुछ भी हो, वो सब चीज़ें आपको फॉलो करेंगी। देन अनदर मिथ इज क्लास 10th मार्क्स डिफाइन यू। हाँ, जब हम बोर्ड देते हैं तब यही बोला जाता है कि ये जो 10th क्लास की मार्कशीट है ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगी और इसकी परसेंटेज से आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, ऐसा बोला जाता है। इट इज जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन योर एग्जाम्स। और कोई मकसद नहीं है, कोई भी मार्कशीट आपके ऊपर किसी भी तरीके का टैग नहीं लगा सकती, कोई तिलक नहीं लगा सकती कि नहीं ये आदमी तो इसी तरीके का काम करेगा, या आज इसकी वैल्यू बहुत हो गई है और आज इसकी वैल्यू खत्म हो गई। इट इज लाइक ए जीपीएस कि वो आपकी आज की करंट लोकेशन बता रहा है, मगर वो ये नहीं बता रहा कि फ्यूचर में आप लंदन जाएंगे, पेरिस जाएंगे या जयपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तो क्लास क्लास 10th के मार्क्स जो हैं वो सिर्फ एक फीडबैक है कि आज आप कहाँ खड़े हैं, आपने कितनी मेहनत करी थी और उस मेहनत का रिजल्ट क्या आया, और उस रिजल्ट से आज आप कहाँ खड़े हैं, सिर्फ ये पता पड़ता है इससे। फिर मिथ आता है योर चॉइस इज अ लाइफ लॉन्ग ट्रैप। मैंने अगर साइंस ले ली तो अब मुझे डॉक्टर ही बन के निकलना पड़ेगा या साइंटिस्ट ही बन सकता हूं। अब अगर मैंने कॉमर्स ले ली तो मेरे पास सीए बनने के अलावा कोई स्कोप नहीं है, या मैं बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूं, सिर्फ एक एमबीए कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आई हैड डन माय एमबीए, और जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे एमबीए प्रोग्राम में 50% are from commerce background and remaining 50% are from all the streams. Even we had government employees, we had scientists with us, we had some agriculturists with us, और बहुत सारे लोग जिनका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ वो भी थे। मतलब हर स्ट्रीम का इंसान आ रहा है, हर कोई इंसान एमबीए करना चाह रहा है। एमबीए क्यों करना चाह रहा है? एमबीए इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि एमबीए एक आपके करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप होता है, जहां से आप ऊपर चढ़ते हैं और अपने करियर में ग्रोथ पाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक स्ट्रीम आपको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकती। आप जब चाहे लाइफ में अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग स्ट्रीम इज हार्ड। स्ट्रीम चेंज करना हार्ड है, बट चेंजिंग करियर्स इनसाइड स्ट्रीम इज कॉमन, एंड in fact you can change your streams also। उसके लिए बहुत डिटेल्स, अगर किसी को मेरे से पर्सनल काउंसलिंग इस चीज़ पे चाहिए तो विल जस्ट गिव यू अ व्हाट्सएप नंबर, एंड आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन आप ले सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम लोग बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, वीडियो डिस्कशन कर सकते हैं, टेलीफोनिक डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। बस मेरा एक सबसे बड़ा एम हमेशा ये रहेगा कि हर इंसान जो करे एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ अपना काम करे, ना कि किसी के पीछे लग के, किसी भेड़ चाल में लग के अपना काम करे। देन अब ये जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन है जहां पे हम ये पूरी बात करने जा रहे हैं, इसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या आपको सूट करता है। चलिए एक पेन पेपर ले लीजिए या फिर अपने फोन में नोटपैड खोल लीजिए, या कहीं भी जहां आप थोड़ा बहुत लिख सकें, अपने बारे में कुछ लिख सकें। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे रेस्पॉन्सेज आते हैं, और उसको एक जगह पिन पॉइंट करके, फोकस करके उससे रिजल्ट निकालना जब तक हम लिखेंगे नहीं, हो नहीं पाएगा। चलिए, देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका इंटरेस्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स जेन्युइनली 8 से 10th क्लास के बीच में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा मज़ेदार लगती थी, या कुछ स्टोरी रीडिंग्स या हिस्ट्री के बारे में जानना। जैसे मैं डेट्स के मामले में बहुत बुरा हूँ, मतलब सॉरी, ऐसा
नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं डेट्स के मामले में बहुत बुरा हूँ, मेरे को डेट्स नहीं याद रहती। तो हिस्ट्री मेरे लिए पास करना इज़ लाइक मैं उसको कहानियों की तरह याद करता था, डेट्स मेरे को हमेशा याद नहीं रहती थी। एंड व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय 10th एंड उसके बाद मैंने कुछ पीसीएस एग्जाम्स वगैरह भी दिए, तो वहाँ पे जब स्पेसिफिक डेट्स पूछी गई तो वो क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत टफ थे। एंड तो मेरे लिए हिस्ट्री नहीं बना। हिस्ट्री को मैं कहानी के तौर पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मगर आप मुझसे बोलेंगे कि एग्जैक्ट पर्टिकुलर डेट पे क्या हुआ था तो मेरे को नहीं पता। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि उस इंसिडेंट के बारे में कि वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और उसके पीछे के रीज़न क्या थे और उसको परसीव किस तरीके से किया गया, उसको शो किस तरीके से किया गया। दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई एम टीचिंग, बिकॉज माई इंटरेस्ट इज इन एक्सप्लेनिंग। मैं चीज़ों को बहुत ईजी करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, बहुत ही ऐसे वे में कि आपको बहुत ऐसा लगे ही नहीं कि कोई एफर्ट हो रहा है। उस तरीके से मैं चीज़ों को आपको प्रेजेंट कर सकता एज अ स्टोरी टेलिंग, कि हम किसी कहानी में जा रहे हैं, हम चीज़ों को विजुअलाइज करते जा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। मेरे दिमाग में, मेरे आंखों के सामने चीज़ों को लेके जो ब्लरीनेस है, जो फॉग है, वो क्लियर होता जा रहा है। तो आई एम गुड एट स्टोरी टेलिंग, आई एम गुड एट नंबर्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। तो मेरा इंटरेस्ट जो है, मैं उस तरीके से अपनी चीज़ों को चूज करा। तो आप भी अपने बारे में देखिए कि आपको रीडिंग पसंद है, आपको डिबेटिंग पसंद है, किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को बिजनेस किस तरीके से काम करता है, पैसा कैसे जनरेट होता है, उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट की एक लिस्ट बनाइए और हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंटरेस्ट की लिस्ट बनाइए। फिर उसके बाद नंबर आता है स्ट्रेंथ्स का, कि मेरी ताकत क्या है। मेरी ताकत लॉजिक है, नंबर्स है, थ्योरी याद करना वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा। अगर मैं थ्योरी याद कर सकता हूं तो मेरे लिए कुछ और होगा, और अगर मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मेरे को चीज़ों को बहुत डिफरेंट वे से देखना, दिखाना और एक्सप्लेन करना आता है, तो आई एम वेरी मच डिफरेंट। और मुझे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना आता है, क्या किस चीज़ में मुझे ज़्यादा अच्छे से मेरी पर्सनालिटी निकल कर आती है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इजीली परफॉर्म कर पाता हूँ, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। तो आप इस बारे में सोचिए कि आप स्कोर जब कर रहे थे तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पे आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। किसी को मैथ्स के क्वेश्चन यूं 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 सॉल्व कर देता है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाती है, कोई हिस्ट्री के थीसिस पूरे लिख देता है, कोई ज्योग्राफी में बता देता है भाई यहाँ यहाँ ये स्टेट है, ये वेजिटेशन है, इस तरीके से होता है, इस तरीके की रेनफॉल होती है, ऐसा लैंड है और उस तरीके से है। कोई करंट अफेयर्स में बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आप किस चीज़ के अंदर बहुत इजीली बिना मेहनत करे यूं सेल कर जाते हैं क्लियरली। नाउ चेक विद योर पर्सनालिटी। अब बात यहाँ ये आती है कि हर सब्जेक्ट, हर कॉम्बिनेशन के साथ में आपकी पर्सनालिटी अलाइन हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहली चीज देखिए, आर यू कंफर्टेबल विद हैवी प्रेशर एंड लॉन्ग स्टडी आवर्स। लाइक जेई नीट के एग्जाम आपको देने हैं, तो आप उस तरीके का कोचिंग एनवायरनमेंट जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, डेडलाइंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा प्रेशर होगा जो आपको एब्जॉर्ब करना होगा और उसके अंडर में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होंगी। वहाँ पे बहुत लंबे लंबे कई घंटे आपको दिन में पढ़ना भी पड़ेगा। और आपको लगता है कि मैं नहीं यार, मैं थोड़ा सा ना चिल काइंड ऑफ आदमी हूँ, मेरे को इतनी देर बुक्स कॉपीज के साथ नहीं बैठा जाता, आई नीड माई फ्रेंड्स ऑल्सो, आई नीड माई फैमिली ऑल्सो, आई नीड माई टाइम ऑल्सो। तो मैं थोड़ा पढ़ लूँ, थोड़ा एंजॉय कर लूँ, थोड़ा अपनी लाइफ के तरफ भी ध्यान दे लूँ, थोड़ा अपने ऊपर डिपेंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे लूँ। तो मेरे को किस तरीके की लाइफ पसंद है, मेरी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, मैं किसी से इन्फ्लुएंस होके उसको कॉपी करने के लिए अपनी पर्सनालिटी को चेंज तो नहीं कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी का इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, कि मैं अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से ध्यान से समझूं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट, कि आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, स्ट्रेंथ्स, कि आप किन चीज़ों में स्ट्रांग है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी पर्सनालिटी किन चीज़ों के साथ मैच खाती है। देन अब मिलाते हैं जो हमने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, पर्सनालिटी, इनके बारे में बात करी, उनसे क्या निकल कर आता है।
नाउ अब पूरा डिटेल खुल के आपको डिस्क्रिप्शन देता हूं कि हर स्ट्रीम में होता क्या क्या है। जैसे साइंस स्ट्रीम, इसे मेजर सब्जेक्ट्स आप सबको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको इसमें ले नहीं पड़ते हैं। इनमें से कोई ना कोई का कॉम्बिनेशन आप लेते हैं। अब जैसे सबसे पहला कॉमन कॉम्बिनेशन आता है पीसीएम, जो कि आपको लेके जाता है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डेटा साइंस, डिफेंस, इस तरफ। डिफेंस मतलब एनडीए, ठीक है, ये हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर वगैरह देखा हो, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एनडीए के थ्रू वहाँ पहुँचे हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड्स एल्डर ब्रदर वाज आल्सो देयर। तो उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी, अलग अलग स्ट्रीम से अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, डेटा साइंस के बारे में कर सकते हैं, डिफेंस में आप लोग जा सकते हैं। देन कम्स पीसीबी। पीसीबी मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। बायो सबसे इजी, सबसे पहला आदमी के दिमाग में जो आता है, दैट इज एमबीबीएस, यानी कि डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनने का सपना होना। देन बीडीएस, इट इज ऑल्सो डॉक्टर रिलेटेड प्रोफाइल बेसिकली, बट ये फुल एमबीबीएस ऐसा नहीं होता है, ये उसकी एक सब ब्रांच की तरीके से होती है। देन फार्मेसी, अगेन मेडिकल, जो ये मेडिसिन, सॉल्ट्स वगैरह और उनके बारे में जो स्टडीज होती हैं, ये उससे रिलेटेड हो गया। बायोटेक्नोलॉजी, जो कि अभी आप जितने भी देख रहे हैं कि जेनेटिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो रहे हैं, आईवीएफ इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता करना, इनके ऊपर और रिसर्च करना, या इन कॉमन प्रैक्टिसेस को लोग बागों तक पहुंचाना इज़ योर जॉब। फिर साइकोलॉजी इज ऑल्सो देयर। देन पीसीएमबी। पीसीएमबी ये टफेस्ट पार्ट है। फिजिक्स तो है ही है, केमिस्ट्री तो है ही है, मैथ्स तो है ही है, फिर बायो है। मतलब 24 घंटे पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स चाहिए, 24 ही घंटे आपको पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के लिए कम है, 24 घंटे मैथ्स को पढ़ने के लिए कम है, और अगर ज़िंदगी में कुछ सेकंड बच जाए तो उसको पूरा चूज जाता है बायो, बिकॉज ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। हाँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता, बहुत इजीली किया भी जा सकता है, बहुत लोग इसको करते भी हैं, और इसके बाद आपके करियर ऑप्शंस एंडलेस हो जाते हैं। बट बहुत डेडिकेशन मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है, प्लस इसके साथ आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। चलिए, किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है? स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइनली एंजॉयिंग साइंस एंड मैथ्स, पेरेंट्स के प्रेशर से नहीं, या शर्मा जी के बेटे के प्रेशर से नहीं कि शर्मा जी के बेटे ने ये लिया, शर्मा जी के बेटे ने कॉमर्स भी ले रखी है, शर्मा जी के बड़े बेटे ने साइंस भी ले रखी है, ठीक है, वो भी टीचिंग करते हैं, मैं भी टीचिंग करता हूँ, बस वो अपने सब्जेक्ट टीच करते हैं साइंस एंड मैथ्स, मैं अपने सब्जेक्ट टीच करता हूँ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, इस तरीके के मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबको मैं टीच करता हूँ। कैन हैंडल हैवी सिलेबस। स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स एंड साइंस में इंटरेस्टेड हों, थोड़ा बहुत हैवी सिलेबस जो है उसको पढ़ सकते हों, उसको हैंडल कर सकते हों, टफ कंपटीशन, कोचिंग प्रेशर को वो झेल सकते हों, इस तरीके के स्टूडेंट्स इन चीज़ों को करें। ये आपको इसलिए इतना बताया जा रहा है बिकॉज हर स्टूडेंट स्पेशल होता है, हर इंसान स्पेशल होता है। बस बात क्या होती है कि मेरी इनर कॉलिंग, नेचुरल कॉलिंग, उन सब चीज़ों को मुझे मिक्स करके अपनी पर्सनालिटी का टेस्ट लेके चूज करना चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। सबसे बड़ा वार्निंग वार्निंग वार्निंग, हैवी सिलेबस रहेगा, इंटेंस कोचिंग प्रेशर, इंटेंस आपके ऊपर एग्जामिनेशन प्रेशर्स रह सकते हैं। देन कम्स हमारा प्यारा राज दुलारा कॉमर्स स्ट्रीम, जिसके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। ये ऑप्शनल है, चूज करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहते
तो बिल्कुल मत करिए। जिनको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो बिल्कुल चूज ना करें। हाँ, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन बिजनेस, किस तरीके से रन करता है, प्रॉफिट कैसे आता है, कॉस्टिंग किस तरीके से निकाली जाती है, और मतलब कोको कोला पूरे इंडिया भर में ऐड कर रहा है मगर उसकी एक बॉटल के ऊपर उस ऐड की कॉस्टिंग भी जुड़ी हुई है, तो करोड़ों रुपए जो वो पूरे साल भर में खर्च कर रहा है आप लोगों के सामने ऐड दिखाने में, शो करने में अपने आप को, वो उस एक बॉटल, क्योंकि साल भर में अगर वो 100 करोड़ बॉटल बेच रहा है तो 100 करोड़ बॉटल पे उसने जो पैसे इन्वेस्ट करे एडवर्टाइजमेंट पे, उसकी एक बॉटल पे कॉस्ट वो कैसे निकालेगा। इतनी बारीक अगर किसी के दिमाग में बिजनेस के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है तो उनके लिए ये हेवन है। यहाँ पे आप जितने भी स्टार्टअप्स देखेंगे उन सब में कहीं ना कहीं एक कॉमर्स का पर्सन रहता ही रहता है। जितने भी आप बिजनेसेस देखेंगे तो उनकी बैकबोन जो है वो कहीं ना कहीं इसी पे टिकी है, प्रॉफिटेबिलिटी निकालने पे, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने पे, नॉन प्रॉफिटेबल थिंग्स को हटाने में, पैसा कैसे वर्क करता है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उन सब चीज़ों की बहुत डिटेल है। इसके ऊपर तो मैं दिन रात बोल सकता हूँ। चलिए, तो अब आते हैं इसके ऊपर कॉमन करियर पाथ्स क्या हैं। सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये बहुत प्यारी चीज होती है। दूसरे का पैसा आप लगाते हैं अपनी चॉइस, अपनी समझ और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और अपने विश्वास के हिसाब से कि ये ग्रो होगा, और उसके ऊपर आपको मिलता है कमीशन। पैसा किसी और का, रिस्क किसी और का, सिर्फ आपकी इनसाइट, आपके थॉट्स, आपकी सोच, तो वो कितनी एक्यूरेट हो सकती है हिस्ट्री को देख के, फ्यूचर को देख के, करंट सिनेरियो को देख के आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर ये आदमी बहुत अच्छे से कमाता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर करोड़ों रुपए मैनेज करता है। देन बी कॉम, बीबीए, एमबीए, एंटरप्रेन्योरशिप, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेज और एन नंबर ऑफ थिंग्स। अब ये किन के लिए बेस्ट रहता है? स्टूडेंट्स जो कि क्यूरियस है बिजनेस किस तरीके से रन होता है, प्रॉफिट क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे रन करता है, कौन रेगुलेट करता है, क्या किया जा सकता है, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज है, कैसे बुल कौन होते हैं, बेयर्स कौन होते हैं, लिस्टिंग किस तरीके से होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलती है, सॉरी, नेटवर्थ कैसे निकलती है, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो स्टूडेंट क्यूरियस रहते हैं उनके लिए ये बहुत परफेक्ट चीज़ है। परफेक्ट फॉर दोज हु एंजॉय लॉजिकल थिंकिंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड कंफर्टेबल विद नंबर्स इन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। हाँ जी, इसमें भी प्रैक्टिस लगती है, इसमें भी नंबर्स होते हैं, मगर मैथ्स की तरह बहुत ज़्यादा डरावने नंबर्स नहीं होते, प्लस माइनस ही करना होता है। प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा इसमें नंबर्स का कोई खेल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट है इसमें जो बात है, अगर आप लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करना जानते हैं रियल वर्ल्ड के साथ, तो आप बहुत इजीली इन सब कॉमर्स के अंदर, इन सारे करियर्स के अंदर बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। करियर्स सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, अगर आप लोगों को चाहिएगा तो इन सब स्ट्रीम्स के ऊपर मैं एक इंडिविजुअल सेशन भी बना दूंगा। बस दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर रेस्पॉन्स, योर डिमांड। सॉरी। नाउ कम्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। हमारे ज़माने में इसको आर्ट्स बोला जाता था, आजकल थोड़ा सा इसको फैशनेबल बना के आई हैव ह्यूमैनिटीज बोला जाता है। दैन इन देयर हिस्ट्री, पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लैंग्वेजेस। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है जो एक देश चला सकती है, जो पूरी दुनिया चला सकती है, और इसकी नॉलेज आपको नरेंद्र मोदी या उससे भी बड़े किसी लेवल पे ले जा सकती है। तो
यहाँ पे आपको मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इज कॉमन अगेन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड अदर लैंग्वेजेस। ये सारी चीज़ें इस ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स के अंडर में फॉल होती हैं। अब इसके बाद आप कहाँ पहुँच सकते हैं? यूपीएससी एग्जाम्स, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इस तरीके की आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस, आप किसी स्टेट के कलेक्टर बन सकते हैं। और बहुत सारी पोजीशंस हैं जो ये स्टेट पीसीएस के थ्रू, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे होंगे, पॉलिसी मेकिंग, नॉट डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग पोजीशंस पे होंगे, रेगुलेटिंग पोजीशंस पे होंगे, जहाँ पे आपके हाथ में बहुत सारी पावर होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप मैनेज करनी होंगी, आप जनता की सेवा के लिए होंगे, जहाँ पे आपका एक सिग्नेचर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, इतनी पावर होगी आपके ऊपर। देन लॉ एलएलबी, जैसा मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था राम जेठमलानी जी के बारे में, कि लाखों करोड़ों रुपए वो केसेस के, सिंगल केसेस के ही चार्ज कर लेते हैं। जर्नलिज्म अगर आपको जाना है तो जर्नलिज्म के बारे में जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, टीचिंग, डिज़ाइनिंग, टीचिंग भाई कॉमन चीज़ है, साइंस पढ़ पढ़ के भी आप टीचिंग कर सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, आज तक आप जितने भी टीचर से पढ़कर आए हैं वो सब सब्जेक्ट पढ़ा ही रहे ना। तो टीचिंग क्या है, सब में बाय डिफ़ॉल्ट है, कॉमन है। तो ऐसा मत मानिएगा किसी एक ही स्ट्रीम की ये जागीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डिज़ाइनिंग की तरफ इंटरेस्ट है, फैशन डिज़ाइनिंग, एपरल डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बहुत सारी ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, पता नहीं कहाँ चीज़ों में, ये सारी चीज़ों में काम आता है। देन इम्पॉर्टेंट है पब्लिक पॉलिसीज़, इसके ऊपर तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है। इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो आजकल दुनिया इन चीज़ों के अराउंड बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रही है। चलिए, किन लोगों के लिए बेस्ट है बात करते हैं। जिनको रीडिंग में मज़ा आता है, जिनको एनालिसिस करने में मज़ा आता है, अ, जिनको अपने आइडियाज़ अच्छे से एक्सप्रेस करने में आता है, कि मैं अपने आइडियाज़ को बहुत ही कन्विंसिंग वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में लोग बागों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ही कैन कनेक्ट हिज आंसर्स टू हिस्ट्री, ही कैन कनेक्ट हिज आंसर टू पॉलिटिक्स, ही कैन कनेक्ट हिज आंसर्स टू द इकोनॉमिक्स, देन यूजिंग जियोग्राफी। आप देखते हैं पॉलिटिशियंस, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पॉलिटिशियंस चोर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉमन डायलॉग आपने सुने होंगे, मगर ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियंस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड अवेयर पीपल ऑन योर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, या आप जिस भी इंसान को देख रहे हैं उसके आसपास के उन लोगों में वो बेस्ट है। उसके पास करंट नॉलेज भी है, उसके पास पुरानी नॉलेज भी है, वो आप लोगों की साइकोलॉजी भी जानता है, आप किस तरीके से उसकी बात को मानेंगे और उसको बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आप उस बात के अगेंस्ट में हो जाएं। वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। तो वो भाई साहब यहाँ से आते हैं। इन जिनको करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट है, ह्यूमन बिहेवियर्स में बहुत इंटरेस्ट है, डिस्कशंस में बहुत इंटरेस्ट है, क्रिएटिव राइटिंग्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, वो लोग जा सकते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की तरफ। तो अभी तक आपने जो अपने एक डायरी पेन नोट खोलने के लिए मैंने बोला था, आपकी पर्सनालिटी के बारे में असेसमेंट करने के लिए बोला था, तो ये सारी चीज़ें आप मैच करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं? कि आपकी लाइकिंग क्या है, इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है। देन ये तो थी सारी बातें जो अभी तक आपने सब जगह देखी, हजारों वीडियोस में देख ली, लाखों लोगों से सुन ली, हर कोई बता देता है। मगर यहाँ कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो लोग बाग उनमें नहीं जाना चाहते, उनको चाहिए कि बस मैं कुछ करूं और उसके बाद मैं अर्निंग शुरू कर दूं। तो देर आर सम डिप्लोमा कोर्सेज, देर आर सम पॉलिटेक्निक कोर्सेज, जो कि 3 ईयर टेक्निकल डिप्लोमाज भी होते हैं, 1 ईयर टेक्निकल डिप्लोमाज भी होते हैं, 6 मंथ्स के भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जो कि आपको कोर्स के फिनिश होते ही कुछ पैसे की अर्निंग आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप मैकेनिकल डिप्लोमा, मैकेनिकल पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, मतलब जिसमें मैकेनिक्स वाला काम, इंजन रिपेयरिंग, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, नाउ वी आर हैविंग दिस
ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले इंजन्स, मोटर्स, इन सब चीज़ों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम यहाँ आता है। सिविल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, थोड़ा सा लाइटर वे में उन चीज़ों को जानना चाहता है, तो उसके लिए है कंप्यूटर में भी बहुत सारे डिप्लोमास होते हैं, ऑटोमोबाइल फील्ड में भी अलग से होते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इंडस्ट्री रेडी जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो बीटेक नहीं कर सकते, उसका रीज़न किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, किसी का ये कि यार मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, या मैं नहीं दे सकता एंट्रेंस एग्ज़ाम, या मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं अभी साल भर और इन्वेस्ट नहीं कर सकता कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे को तो तुरंत चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे यू कैन गो फॉर डिप्लोमास एंड पॉलीटेक्निक्स। यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें बेसिक से सिखाई जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वो लोग हैं जिनकी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। बिकॉज आज की डेट में आप और हम क्या होते जा रहे हैं, बहुत आलसी होते जा रहे हैं। इंडिया जिसको बोलते थे जुगाड़ पे चलता है, वो जुगाड़ जो है वो यही लोग निकाल के लाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। देन देर आर वोकेशनल कोर्सेज, जो कि आईटी में होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में होते हैं, डिजाइनिंग में होते हैं, और बहुत सारे अदर कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको आपने 6 महीने में करा, 3 महीने में करा, और उसके बाद आपकी अर्निंग चालू। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आर्ट्स लेके ही हमारी ज़िंदगी निकलेगी, कॉमर्स लेके ही हमारी ज़िंदगी निकलेगी, साइंस लेके ही हमारी ज़िंदगी निकलेगी, या मैं सीए ही बन सकता हूँ। भाई बहुत कुछ है दुनिया में करने का। हमने डिस्कस किया उसको करते हैं फटाफट से रिकैप, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो हमने बात करी साइंस के बारे में, कॉमर्स के बारे में, और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। इनका मेन मेन फोकस, सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं। मेन फोकस कहाँ है? साइंस, टेक और मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस पे। फिर इसमें की सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसमें की सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए आपका, अगर आपको इस फील्ड में जाना है? यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कुछ ऐसी थिंकिंग जिससे कि आप कुछ नया डेवलप कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानते हैं। देन टिपिकल करियर ऑप्शंस, जो जनरल मार्केट में अभी करंट करियर ऑप्शंस हैं, दोज आर इनटू द इंजीनियरिंग फील्ड, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स। देन स्टडी प्रेशर, हाँ, यहाँ पे स्टडी प्रेशर जो है वो थोड़ा हाई रहता है, बिकॉज देर इज लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेई, नीट एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो थोड़ा सा स्टडी प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहता है। अगर आप स्टडी प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, सो दिस इज गोना बी अ गुड स्ट्रीम। देन कॉमर्स, कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ मेन फोकस किस पे रहता है? बिजनेस पे रहता है, फाइनेंसेस पे रहता है, या इकोनॉमिक्स के ऊपर रहता है? दूसरा, इसके मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखना सिखाया जाता है। बिजनेस स्टडीज़, जहाँ पे आपको स्ट्रेटजीज किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, कहाँ कहाँ काम आती हैं, और किन किन तरीके की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे स्टडी कराया जाता है। एंड इकोनॉमिक्स इज क्रिएशन एंड रोटेशन ऑफ मनी, उन सब चीज़ों के ऊपर, और इसी के ऊपर पूरी दुनिया जो है निर्भर करती है। नाउ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूमेरिकल स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स। न्यूमेरिकल स्किल्स का मतलब यहाँ पे मैथ्स नहीं है। न्यूमेरिकल स्किल्स का मतलब है कि प्लस कर लेते हो, माइनस कर लेते हो, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो, डिवाइड कर लेते हो, बस ये इतने से सिंपल थिंग है। और बहुत ज़्यादा अगर टिपिकल कुछ होता है तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए कि 100 में से 25% कितना होता है। दैट्स इट। फिर इसमें मेन करियर ऑप्शंस जो जनरली लोगों को पता है और मार्केट में बहुत प्रेवलेंट हैं, दोज आर सीए, एमबीए, बैंकर्स एंड फाउंडर्स। फाउंडर्स यानी कि बिजनेसमैन, और आज की लेटेस्ट भाषा में बोला जाए तो स्टार्टअप फाउंडर्स। देन इसमें स्टडी प्रेशर जो है वो मॉडरेट रहता है। सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा रेगुलरिटी चाहिए होती है। स्टडी के अंदर प्रेशर उतना नहीं है जितना कि रेगुलरिटी मैटर करती है इसके अंदर। देन कम्स आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। इसमें मेजरली हम सोसाइटी के बारे में, लॉ के बारे में, गवर्नमेंट और मीडिया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि ये चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं, इनका क्या क्या इम्पैक्ट होता है, और किस चीज़ को किस तरीके से सोसाइटी के ऊपर चेंजेस लाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। देन मेजर सब्जेक्ट्स आर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी।
ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेजरली आपको पढ़ाए जाते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। अब इसमें कौन लोग आ सकते हैं? जिनको रीडिंग का शौक हो, जिनको राइटिंग का शौक हो, जिनको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का शौक हो इन रिटन एज वेल एज वोकल कम्युनिकेशन। देन मेजर प्रोफेशंस इसमें से निकल कर आते हैं लॉयर, आईएएस, जर्नलिस्ट। वैसे तो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन भी यहाँ से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है, दैट इज पॉलिटिक्स। ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रशांत भूषण जी का अगर आप नाम जानते हो, नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद उन्हें सर्च करिएगा, और उनका भी इससे बहुत बड़ा लेना देना है। देन अब इसमें जो है एग्जाम प्रेशर क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन एग्जाम। मैं अगर आईएएस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन है एज इन ब्यूरोक्रेसी, तो वहाँ पे मेरे ऊपर एग्ज़ाम प्रेशर, स्टडी प्रेशर हाई रहने वाला है। और वहीं मैं अगर सिंपल बीए करना चाह रहा हूँ एक नॉर्मल स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे मेरे ऊपर एग्ज़ाम प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। हाँ, अगर मैं चीफ ये आपका जस्टिस के लिए, अगर मैं जस्टिस, चीफ जस्टिस या इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो फिर मेरे ऊपर एग्ज़ाम प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जुडिशल सर्विसेज में मैं अगर जज की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यस, क्योंकि मेरे ऊपर, अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, इसलिए मेरे ऊपर एग्ज़ाम प्रेशर हैवी होगा। बट हाँ, अगर मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, या अदर टाइप के कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम प्रेशर नहीं होगा इस फील्ड में। तो दिस इज़ व्हाट स्नैपशॉट ऑफ ऑल द थिंग्स। चलिए, अब इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं अभी भी कुछ क्लियर नहीं हूँ, तो ये मेरे पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक चेकलिस्ट है बेसिकली, इस चेकलिस्ट को देखिए। इसमें हर क्वेश्चन को बहुत तहे दिल से अपने अंदर उतारिए, समझिए, आंसर करिए, और आपके सामने आपका पूरा पाथ क्लियर हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ नोबडी जजेस योर डिसीजन एंड द सैलरी वाज द सेम, विच सब्जेक्ट वुड यू हैप्पीली स्टडी 3 to 4 hours डेली? मतलब कोई आपको जज नहीं कर रहा हो, और हर सब्जेक्ट के बाद जो मेरी जॉब लग रही है या उसका जो आउटकम है, उन सब का मॉनेटरी बेनिफिट एक जैसा हो, तो फिर आप ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हैं? जस्ट राइट योर आंसर्स। योर आंसर कैन बी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। Which streams class 11th book NCERT PDF looks interesting, not scary? अब आप एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से कुछ बुक्स डाउनलोड करिए। तो सब्जेक्ट्स अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, उनके कुछ इनिशियल चैप्टर्स एक बार गो थ्रू हुई, तो देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से चैप्टर्स हैं जो बेसिकली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपको अंदर की क्यूरियोसिटी को जगा रहे हैं कि यार अच्छा अब आगे और क्या। तो उससे भी आपको पता पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके इंटरेस्ट को गेन कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। देन आर यू रेडी फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेशर और डू यू प्रेफर फ्लेक्सिबल पाथ? अब आपको एंट्रेंस एग्जाम के प्रेशर के लिए आप रेडी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वेल एंड गुड, मिक्स में चाहते हैं तो वेल एंड गुड। नाउ व्हाट डे टू डे वर्क डू यू इमेजिन? आप अपने लिए कौन सा डेली वर्क बहुत इजीली अपने आप को उसमें अडेप्ट होता हुआ पाते हैं? कोडिंग के अंदर, लोग बागों से मिलने, क्लाइंट मीटिंग्स, नेगोशिएट, बातचीतें करने में, या आर्ग्यूइंग इन कोर्ट, कोर्ट के अंदर अपने पॉइंट्स को प्रूव करने में, लॉजिक्स देने में, उन सब चीज़ों में अपने आप को अच्छा पाते हैं, या डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी के अंदर आप अपने आप को अच्छा पाते हैं? तो उसके बेसिस पे अगेन आप अपने आप को रेट कर सकते हैं। Now, this is one of the most important point. Are you choosing this for yourself or to satisfy relatives? If for others, pause and rethink. ये जो सब आप चूज करने की बात कर रहे हैं, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, कोई भी फील्ड है, अगर आप इसको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चूज करना चाह रहे हैं,
देन गो फॉर इट। एक बार सोचिएगा, किसी और को प्लीज करने के लिए आप जिंदगी भर खुद के साथ झूठ बोल सकते हैं क्या? क्या आप खुद को किसी गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जहां पे आपकी खुद की इंक्लाइनेशन आपको नहीं ले जा रही? तो अगर आप किसी के प्रेशर में इस डिसीजन को लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज एक बार रुकिएगा, दोबारा सोचिएगा, क्या इसमें किया जा सकता है या कहीं कोई चीज गलत हो रही है क्या? देन फाइंडिंग योर टिल्ट। अब इतनी सारी हमने बात कर ली, हमने अपने 5 क्वेश्चंस भी बता दिए इंपॉर्टेंट, हमने आपकी इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि मेजरली इनसे कुछ आउटकम जो आपको अभी तक का निकल कर आया, उससे आपको क्या मिलता है। अगर आपको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बुक्स, डेरिवेशंस और फाइंडिंग्स, नई चीज़ों को फाइंड करना, डिस्कवर नहीं, इन्वेंट करना अगर आपको बहुत पसंद है, देन यू शुड गो फॉर साइंस। हाँ, प्लस उसके साथ अगर आप अपने आप को स्टडी प्रेशर, कोचिंग प्रेशर या एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रेशर के लिए खुद को तैयार पाते हैं, तो आप साइंस जरूर ले सकते हैं। हाँ, कुछ आज के ज़माने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी को इंटरेस्ट आता है, टेक वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हो, तो वहाँ से अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में डेवलप होता है या हो चुका है, तो भी आप एक बार इस स्ट्रीम को कंसीडर कर सकते हैं। देन कम्स आपको रीडिंग, राइटिंग, डिबेटिंग और करंट अफेयर्स, इन सब चीज़ों का शौक है, तो ये आपको बिल्कुल दोनों हाथों खोल के आपको बुला रहा है कि प्लीज़ आइए, यू आर हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर विद मी। और उसके अलावा आपको बिजनेस, प्रॉफिट, टैक्सेशन, मनी फॉर्मेशन, क्रिएशन ऑफ मनी, रोटेशन ऑफ मनी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, मनी टॉपिक्स के ऊपर इंटरेस्ट है, सेबी के ऊपर इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट है, बिजनेस में अलग अलग यूज़ होने वाली स्ट्रेटजीज में आपको इंटरेस्ट है, कैसे रिलायंस रिलायंस बन गया, अडानी अडानी बन गए, या इलॉन मस्क बन गए, उन सब चीज़ों में अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, देन कॉमर्स इज योर कॉलिंग। ठीक है। इसके बाद भी मान लीजिए कि आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, अभी भी खिचड़ी एज इट इज है आपके दिमाग में, अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं क्लियर हो रहा, सर आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं बहुत कोशिश भी कर रहा हूँ आपके साथ, और आप जब बोल रहे हैं तो मुझे चीज़ें अच्छी भी लग रही है, मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर भी हो रहा हूँ, बट अभी भी कहीं मेरे अंदर 2% एक डाउट है। चलिए, ये एक एक्सरसाइज है, इसको करिए, इसको करने के बाद जो आपके मन में 2% भी डाउट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। पहला, सबसे पहले आप बात करिए अपने सीनियर से। सीनियर मींस जो ऑलरेडी 11th या 12th में है, या उस प्रोफेशन में है, जो आपकी रीच में लोग बाग हैं, उन लोगों से बात करिए, उनका क्या कहना है, और ऐसे कम से कम 2 से 3 अलग अलग लोगों से बात करिएगा, हो सकता है कुछ सक्सेसफुल लोग हो, उनसे बात करिएगा, हो सकता है कि कुछ लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं तो वो उसमें सक्सेसफुल क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करिएगा। और एक क्वेश्चन उनकी बातों में ये ध्यान रखिएगा कि उनका डेली रूटीन क्या है, उनके एक्चुअल सब्जेक्ट स्ट्रीम्स क्या हैं, और उससे इम्पोर्टेंट वो बोलें कि काश ये बात मुझे क्लास 10th में पता होती, तो मैं आज ये कर रहा होता या ये नहीं कर रहा होता। अगर ऐसी कोई बात आपको किसी से पता पड़ती है, तो प्लीज़ उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में करके अपने मन में नोट करिएगा, और उस पर फिर फर्दर रिसर्च करिए। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी टेस्ट द सिलेबस। जैसा मैं अभी तक आपको 3 से 4 बार बोल चुका हूँ कि कुछ बुक्स जो हैं, जो भी स्ट्रीम आप लेना चाह रहे हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, चाहे अपने इनर कॉलिंग की वजह से, या चाहे इस लेक्चर को समझने के बाद आपको लगता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसकी कुछ बुक्स लीजिए, उन बुक्स को स्टडी करिए, फिर देखिए कि आपको उनको पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग लग रही है, फ्रेंडली लग रही हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ा रही हैं, तो यस, यू हैड चोजन द राइट पाथ। अगर वो होता है तो यही बहुत बढ़िया, वो स्ट्रीम आपके लिए बनी। बट इन सब चीज़ों को करने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलूँगा,
जो आपको रियली करनी चाहिए, दैट इज डिस्कस दिस थिंग विद योर पेरेंट्स। क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं जानता। तो प्लीज़ जो भी आप डिसीजन लेना चाह रहे हो उसमें अपने पेरेंट्स को ज़रूर ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए कि मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने ये एक्सरसाइज करी, मुझे ये फील्ड ये सब्जेक्ट जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैंने चूज़ करा, मैंने इन सारे लोगों से बात करी, उनसे बात करने का ये आउटकम निकला। फिर मैंने कुछ बुक्स वगैरह भी देखी, उन बुक्स को देखने के बाद मुझे कुछ इस तरीके की फीलिंग आई। तब आपको पेरेंट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे, यस बेटा यू आर गोइंग इन द राइट पाथ, आप चलिए, वी आर विद यू। फिर उसके बाद भी अगर किसी को अनश्योरिटी रह जाती है, लगता है कि नहीं यार अभी भी कुछ उतना क्लियर नहीं हो पा रहा, तो देर इज वन थिंग, ये आपको पेड भी अवेलेबल है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। और अगर किसी को चाहिए तो वो हम लोगों से भी कनेक्ट कर सकता है इस चीज़ के लिए, दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो एक अगर सर्टिफाइड काउंसलर के थ्रू आप करते हैं तो वहाँ पे आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपकी हैबिट्स के बारे में, आपकी हैबिट्स आपको कहाँ ले जाती हैं, आपकी सोच आपको कहाँ ले जाती है, आपकी पर्सनालिटी आपको कहाँ ले जाती है, आपका एनर्जी लेवल आपको कहाँ ले जाता है, और आपका नॉलेज लेवल आपको कहाँ ले जा सकता है, वो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। देन लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, डू नॉट चूज साइंस ओनली बिकॉज टॉपर्स लोग लेते हैं। ये मिथ है इंडियन सोसाइटी में कि साइंस सिर्फ टॉपर लोग लेते हैं या टॉपर लोग ही साइंस या साइंस लेने वाला ही सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स अराउंड यू एंड एवरीवेयर, जहाँ पे कोई एक स्ट्रीम आपकी सक्सेस को जस्टिफाई नहीं करती। ये सिर्फ एक आपको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, मगर शायद आप उसके अंदर अपने आप को बहुत कंफर्टेबल ना पाएं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी डिसीजन लें, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रिसर्च डिसीजन लें। या फिर कॉमर्स लेने के लिए, यार सीए का स्कोप तो बहुत है, तो हम एक काम करते हैं, हम कॉमर्स ले लेते हैं, क्योंकि तो करोड़ों लाखों रुपए लोग बागों के संभालता है, उनकी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, और बड़े बड़े बिजनेस के उसको लूप होल्स पता होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग बाग होते हैं। ऐसा सिर्फ अगर इस किसी भी स्ट्रीम की अगर फेम के पीछे आप भाग रहे हैं, या आपने कोई मूवी देख ली है, या आपने यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स देख लिया है, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देख लिया आपने, और उसमें देख रहा है कि सिंघम ही है जो है सब कुछ कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ एक बार चीज़ों को ग्राउंड रियलिटी पे ज़रूर चेक करिएगा, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बोला था कि चेक विद योर सीनियर्स। फिर उसके बाद भी चलिए, वट एवर यू चूज, कमिट फुल्ली फॉर द नेक्स्ट। कोई भी स्ट्रीम सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल इंसान को डिफाइन सिर्फ स्ट्रीम के तौर पे नहीं करती। आपकी सक्सेस, आपका डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ आपके कमिटमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। बिकॉज अगर आप चाहें तो एक सब्जेक्ट, एक इकोनॉमिक्स के बेसिस पे आप पीएम तक बन सकते हैं, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को भी हैंडल कर सकते हैं, आप इंडिया का बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट भी बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और आप चाहें तो बहुत सारे आईआईटी आईआईएम वाले हैं जो शायद आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने उस समय कोई वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाए थे, या अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ और करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एक फील्ड, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक दिशा आपकी लाइफ को 100% डिफाइन कर देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते। योर स्ट्रीम इज अ रोड, आपकी स्ट्रीम जो है वो एक रोड है, प्रिजन नहीं है।
रोड मतलब जैसा आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं, रोड ट्रिप्स पे जाते हैं, तब आप बहुत अच्छा फील करते हैं, एंजॉय करते हैं, फ्रीडम फील करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ज़बरदस्ती कमरे में बंद करके बोल दो कि 12 घंटे 14 घंटे तुम्हें यहीं बैठना है, यहीं पढ़ना है, यहीं खाने को मिलेगा, यहीं जो भी होगा वो सब कुछ यहीं होगा। उस तरीके की प्रिजन नहीं है आपकी स्ट्रीम। स्ट्रीम जो है वो एक रोड है जहाँ पे आप जर्नी को एंजॉय करते हैं, कंपनी को एंजॉय करते हैं, जहाँ पे आप हर चीज़ की ब्यूटी को देखते हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वहाँ पे आपके स्किल्स राइट होने चाहिए, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो हम करें। और कभी भी वाइज चॉइस जो है वो आपके सफ़र को बहुत आसान बना। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने शायद शुरुआत में बहुत अच्छी चॉइसेस करी थी, मगर लास्ट में मुझे लग रहा है कि मैं उतना अच्छा इसके साथ डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर बेटरमेंट, देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर चेंज, देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप फॉर शिफ्ट। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती है, मेरे पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, या जिन लोगों को भी इस पर्टिकुलर उसमें प्रॉब्लम फील हो रही हो उनके साथ ये शेयर ज़रूर करिएगा। बिकॉज आज जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी है, नो डाउट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मगर इसके बाद कभी भी आपको लाइफ में इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। और प्रॉब्लम अगर होगी तो आप बहुत इजीली अपने आप को इससे निकाल पाएंगे और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो हमने बात करी थी, ये अकाउंटेंसी, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों के अंदर अगर आपको पर्सनलाइज सेशन चाहिए, आपको ऑनलाइन सेशन चाहिए, आपको ऑफलाइन सेशंस चाहिए, तो योर अंकुर सर इज़ देयर, and we will enjoy and rock this world. Thank you very much. This is all from Global Guru Classes. अंकुर शर्मा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपको लगता है उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को आप कमेंट ज़रूर करिएगा, सो दैट आई कैन आइदर मेक अ न्यू वीडियो, और मैं उस चीज़ को अगले किसी वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है बहुत अच्छे से आपको समझाने की, थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है, बट दिस इज समथिंग जो आप अपने फ्यूचर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।